गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 13.2 के बारे में, जिसमें हम मार्केट प्राइस और डिस्काउंट के बारे में समझेंगे कि मार्केट प्राइस डिस्काउंट। प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था 13.1 के बारे में, जिसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में सारी चीज़ें। आज हम समझेंगे मार्केट प्राइस क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है। सबसे पहले हम एक्सरसाइज ये कौन सी है, 13.2 हम ये समझते हैं। उसमें सबसे पहले हम समझते हैं एमपी क्या होता है और डिस्काउंट क्या होता है। ये 2 पॉइंट हमें समझना ज़रूरी है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए आप किसी दुकानदार के यहाँ गए और आपने दुकानदार से कहा, आपने मान लो दुकानदार से 10 रुपये की पेन खरीदी, यानी 10 रुपये की पेन आपने बॉट की, ठीक है। आपने 10 रुपये की पेन लिया और उसके बाद आपने दुकानदार से कहा कि इस पर कुछ कम कर दीजिए। वही कुछ का कम पूछेगा। जैसे आपने कभी भी देखा होगा कि आप कोई बुक खरीदने जाते हैं तो बुक के पीछे 410 रुपये लिखा होता है। बुक का जो प्राइस होता है वो 410 रुपीज़ रहता है या 580 रुपीज़ रहता है। फिर दुकानदार ये कहता है कि हम इस पर 10% लेस कर दे रहे हैं। कहीं कहीं 20% लेस कर देते हैं, कहीं कहीं 30% लेस कर देते हैं। तो 20%, 10%, 30% लेस करने का मतलब क्या है। 10% जैसे आपको 450 रुपीज़ की कोई बुक थी तो उसने कहा कि हम इस पर 10% लेस कर दे रहे हैं। 10% लेस करने का मतलब इस पर 10% हम इस पर आप कम दीजिए। डिस्काउंट मतलब होता है छूट, 10% आप कम करके दीजिएगा। मान लीजिए कोई चीज़ 40 रुपये की थी और उस पर 10% की छूट उसने दिया, तो 40 का 10% अगर हम निकालते हैं पीछे की तरह, परसेंटेज चैप्टर की तरह, तो 4 रुपये। तो कितना आया, 4 रुपये आया। तो 4 रुपये हम क्या करेंगे, 40 में माइनस कर देंगे, ठीक है, और हमारा हो जाएगा 34, यानी हमको उस चीज़ का 34 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो यही है डिस्काउंट। एमपी का मतलब मार्केट प्राइस और डिस्काउंट का मतलब छूट, उस पर कितनी छूट बनती है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एसपी सेलिंग प्राइस आपको निकालना है इफ़ मार्केट प्राइस 1300 एंड डिस्काउंट 10%, एमपी स्कूल 500 एंड डिस्काउंट 15%। हम पहले पहला करते हैं, दूसरा आप उसी तरीके से कर लीजिएगा। सबसे पहले याद रखिएगा कि ये फार्मूला होता है, याद रखिएगा दिमाग में कि ये फार्मूला होता है कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्केट प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। ये फार्मूला अगर आप लगा लेते हैं तो आपका सेलिंग प्राइस डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। सेलिंग प्राइस निकाला कैसे, देखिए सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस हमारा कितना था, 1300, ठीक है। 1000 कितना था, 300, और डिस्काउंट उस पर कितना था, 10% का। तो हमने क्या किया, इस फार्मूले में एमपी की जगह क्या रख दिया, 1300, और डिस्काउंट की जगह 10 पर रख दिया। और हमने सॉल्व कर लिया, क्या आ गया, सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 1170, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। इस बार मार्केट प्राइस कितना दे रखा है, 500, और उस पर छूट कितने की दे रखा है, 15% की। अब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, आप इस तरह से इसको इस फार्मूले की सहायता से सॉल्व कर लेंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमसे, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहता है कि फाइंड द एमपी। अब आपको इस बार फार्मूला वही रहेगा, सेम फार्मूला रहेगा, कोई फार्मूले में चेंजेस नहीं होंगे। जो फार्मूला आपने यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा, ये फार्मूला अगर आपको इसी फार्मूले से अगर आपसे मार्केट प्राइस पूछता तो सेम यही फार्मूला लगेगा, केवल इस बार आपको क्या निकालना रहता, मार्केट प्राइस। सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस निकाल लिया गया। अगर डिस्काउंट परसेंट पूछता तो डिस्काउंट परसेंट, मतलब एक ही फार्मूले से आप 3 चीज़ें निकाल सकते हैं, एक तो सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस और डिस्काउंट परसेंट। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। इसमें आपसे सेलिंग प्राइस नहीं पूछा है, इसमें आपसे क्या पूछा है कि फाइंड द मार्केट प्राइस। आपको क्या निकालना है, मार्केट प्राइस, और सेलिंग प्राइस उसने दे रखा है 1222, और जिस पर डिस्काउंट 6%। वही फार्मूला है, हमने अप्लाई कर दिया। ये एम पी इज इक्वल टू एस पी इंटू 100/100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, हमने सारी वैल्यू पुट कर दी। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस आपको कितना दे रखा है, देखिए सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है 1222, और 100, और डिस्काउंट कितना दे रखा है, देखिए 6%। हमने सॉल्व कर लिया तो हमारा एस पी आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। क्लियर। अब इसके आगे सेकंड देखिए, सेलिंग प्राइस आप 495, डिस्काउंट 1% है, डिस्काउंट कितना है, 1% है। मार्केट प्राइस आपने किया और सेम उसी तरीके से सॉल्व होगा। एक ही फार्मूले से 3 चीज़ें आसानी से निकल सकती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्काउंट इन परसेंट व्हेन एमपी मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस
हम क्वेश्चन नंबर 3 में आ गए। फाइंड द डिस्काउंट इन परसेंट व्हेन मार्केट प्राइस 900, सेलिंग प्राइस 870। इस बार देखो सेम वही चीज़, आपको उसी फार्मूले से डिस्काउंट इन परसेंट निकालना है। ठीक है, इस बार वही फार्मूला, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, आप ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन डिस्काउंट निकालने के लिए पहले जैसे कह रहा मार्केट प्राइस आपको कितना दे रखा है 900, सेलिंग प्राइस इतना है, तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को हम माइनस कर देंगे। ये भी दिमाग में रखिएगा कि अगर आपसे किसी ने कहा कि एक मार्केट प्राइस दे रखा है और एक सेलिंग प्राइस दे रखा है और उस पर आपको क्या निकालना है, डिस्काउंट निकालना है कि कितने का डिस्काउंट हुआ, तो आप डिस्काउंट इज इक्वल टू निकाल सकते हैं मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। इससे आपका क्या निकल आएगा, डिस्काउंट निकल आएगा। कितना आया 27 रुपीज़ का, और हमने ये फार्मूला लगा दिया डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट इंटू 100 अपॉन MP। चलिए क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट है, थर्ड का, इसको आप खुद से कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। अ शॉप सेलिंग सेविंग मशीन ऑफर A shop selling saving machines offer 3% discount on all cash purchases. What cash amount does the customer pay of saving machine? The price of market as 650. इसमें आपसे कास्ट प्राइस पूछ रहा है, तो कास्ट प्राइस निकालने के लिए सेम वही पीछे वाला हम फार्मूला लगा लेंगे। कास्ट प्राइस इक्वल टू मार्केट प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। ठीक है, आप इसको करिएगा खुद से, नहीं आएगा तो हमसे डिस्कस करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन 4 सरल है इसलिए हम क्वेश्चन 4 के बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, आप कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 5 भी सरल क्वेश्चन है, कह रहा मार्केट प्राइस आप 720। सीधी सी बात है, जैसे ही उसने कहा मार्केट प्राइस 720, यानी मार्केट प्राइस आपको कितना गिवन है 720। एक चीज़ मैंने आप सबसे बताई है कि किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले उसमें गिवन देन फाइंड आउट, ये दोनों चीज़ें क्लियर हो तब हम सोल्यूशन की बात करेंगे। सबसे पहले आपको क्या गिवन है, मार्केट प्राइस 720 और सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है 684। सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है 684, और क्या पूछ रहा है, डिटरमाइन द डिस्काउंट परसेंट। तो पहले डिस्काउंट हम निकाल लेते हैं, कितने का डिस्काउंट हुआ। डिस्काउंट निकालने का फार्मूला हमने बताया, डिस्काउंट इज इक्वल टू MP माइनस SP। कितना आ गया 36 रुपीज़ का। और अब हम डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे, तो इसका जो फार्मूला होता है डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू डिस्काउंट इंटू 100 अपॉन MP, और हम डिस्काउंट की वैल्यू रख देंगे 36, 100 और MP की वैल्यू रख देंगे 720, तो आ जाएगा आपका ये भी आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करते हैं। ऑन द ईवी ऑफ गांधी जयंती ये सारी सोल्ड इन 7। ये क्वेश्चन नंबर 6 करिएगा, मार्केट प्राइस पूछ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 आप ट्राई करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं। आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 1/2% ऑन द मार्केट प्राइस एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 555, फाइंड इट्स मार्केट प्राइस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या चीज़ें आपको गिवन है। आपको गिवन है सेलिंग प्राइस, देखिए सोल्ड एक आर्टिकल है जो कि सोल्ड किया जाता है 555 का, तो गिवन क्या है, रेस्ट ऑफ डिस्काउंट कितना, उस पर कितने का डिस्काउंट है 15/2% का, और हमें क्या निकालना है, मार्केट प्राइस निकालना। मार्केट प्राइस का ये फार्मूला होता है, और हम रख करके वैल्यू को आसानी से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि सेलिंग प्राइस दे रखा है 500 और 100 और डिस्काउंट परसेंट 15/2 और हम सॉल्व कर लेंगे इजली। क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात करते हैं। अ शॉपकीपर अलाउइंग हिज कस्टमर 10% ऑफ ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स and still gets a profit 25%. What is the actual cost him of article market 250? सबसे पहले हम देखते हैं क्या चीज़ें आपको गिवन है और क्या चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम देखेंगे मार्केट प्राइस आपको 250 दे रखा है, ये देखिए, ठीक है। क्वेश्चन में पहले जो चीज़ें गिवन है हम उसको निकाल लेते हैं, देन फाइंड आउट, और फिर डिस्काउंट कितना है 10% का, ये दो चीज़ें क्लियर। हम अब यहाँ से SP निकाल लेंगे, सेलिंग प्राइस, ठीक है, हमने निकाल लिया, कितना आया 225 रुपीज़। अब गेन देखते हैं, गेन यानी वही प्रॉफिट कितना दे रहा है 25% का, यहाँ से हम लगा करके कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे ऐसे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस इक्वल टू होता है SP इंटू 100 अपॉन। ये क्वेश्चन भी आप ट्रैक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अ शॉपकीपर अलाउज 20% ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स एंड स्टिल गेट्स ए प्रॉफिट ऑफ 25%. What is the actual cost him of article market price as 500?
पहले जो चीज़ें गिवन है हम उसको देखते हैं। मार्केट प्राइस, जैसे आर्टिकल में मार्केट प्राइस कितना दे रखा है 500 का, और इस पर डिस्काउंट कितने का है 20% का, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा इसका हम निकाल लेते हैं भाई। फार्मूला मार्केट इंटू 100, यहाँ से हमने सेलिंग प्राइस निकाला 400 आया, ठीक है, यहाँ तक किसी की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब गेन देखते हैं। गेन आपको उसमें दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है 25%, तो 25। अब हम व्हाट इज़ द एक्चुअल कास्ट, हमको एक्चुअल कास्ट निकालनी है सीपी, किसके लिए 25% के लिए, तो सीपी इज इक्वल टू एसपी। अब एसपी आपने कितना निकाला था 400 इंटू 100/100 प्लस गेन परसेंट, क्योंकि एक्चुअल यानी सीपी निकालने के लिए, एक्चुअल कास्ट निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए मार्केट प्राइस, यानी ये चीज़ें चाहिए। मार्केट प्राइस के लिए आपको क्या चाहिए डिस्काउंट परसेंट चाहिए मार्केट, ठीक है। सेलिंग प्राइस के लिए हमें क्या चाहिए मार्केट प्राइस और डिस्काउंट परसेंट 100, ये सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है। और यहाँ से सी पी इज इक्वल टू हमने लगा दिया, सी पी इज इक्वल टू एस पी इंटू 100, यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आ जाएगा कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी हमारी कॉस्ट प्राइस 320। क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट, इस क्वेश्चन का सबसे लास्ट क्वेश्चन ये है, ए ट्रेड्समैन मार्क्स इज हिज गुड्स such a price that after allowing the discount of 15% he makes a profit 20%. What is the market price and article whose the price 170, ठीक है। दिमाग में तुरंत रखिए, दो चीज़ें इसमें पूछा है। सबसे पहले आपसे निकालना इट इज मैन मार्केट सच ए प्राइस आफ्टर डिस्काउंट 15%, ही मेक्स द प्रॉफिट 20%, व्हाट इज द मार्केट प्राइस। आपसे क्या पूछ रखा है मार्केट प्राइस, और क्या क्या चीज़ें आपको गिवन है। सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें आपको गिवन है। सबसे पहले रेट ऑफ डिस्काउंट आपको गिवन है कितना 15%, और गेन यानी प्रॉफिट कितना है 20% का, ये आपको गिवन है। उसके बाद देख रहे हैं कास्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 172, ये दे रखा है आपको, ठीक है। तो हम क्या निकाल लेते हैं सेलिंग प्राइस, क्योंकि सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे तभी हम मार्केट प्राइस निकाल पाएंगे, क्योंकि मार्केट प्राइस निकालने के लिए हमको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, देखिए मार्केट प्राइस निकालने के लिए हमें सेलिंग प्राइस की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ देखिए फार्मूले में, तो सेलिंग प्राइस के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सी पी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100। यहाँ से हम सॉल्व करके, क्योंकि गेन परसेंट भी आपको दे रखा है, कितना आ जाएगा 204, और मार्केट प्राइस के लिए ये फार्मूला लगा देंगे एस पी इंटू 100/100 इंटू डिस्काउंट परसेंट, और आप इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे ही सॉल्व करेंगे आपका ये आंसर आ जाएगा। बाकी का क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 20 तक हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।